गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं आरसीआई एजुकेशन हब बानसूर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी छात्रों का स्वागत है। इसके अंतर्गत कल हमने आप लोगों को प्रश्नावली 1.1 के अंतर्गत कुछ परिभाषाओं के बारे में बताया गया था, जिसमें से मुख्य रूप से प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के परिभाषाएं थीं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम प्रश्नावली 1.1 के कुछ सवाल शुरू कर रहे हैं, जिसमें सवाल नंबर 1 यानी प्रश्न नंबर 1 कहता है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p व q पूर्णांक है और q बराबर नॉट इजिकल टू 0, अर्थात q का मान 0 नहीं है। अब ये हम कब पढ़ सकते हैं, कब समझ सकते हैं? जब हमें परिमेय संख्या की परिभाषा मालूम हो कि ये परिमेय संख्या क्या है। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं और q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो उसी के आधार पर देखें, हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। इसे निम्न किसी भी रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जैसे 0/1, 0/5, 0/-3 आदि। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये p बटे q के रूप में हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए इसे क्या कह सकते हैं? एक परिमेय संख्या है। अतः 0 एक परिमेय संख्या है और इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p का मान तो 0 हो सकता है परंतु q का मान 0 नहीं हो सकता। यह हमारा प्रश्न नंबर 1 था। अब हम प्रश्न नंबर 2 की तरफ देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में कहा गया है, 3 व 4 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि दो परिमेय संख्याएं x और y के बीच परिमेय संख्याएं कि दो परिमेय संख्याएं अगर x और y हो, उनके बीच परिमेय संख्याएं क्या सूत्र होता है? x प्लस वाई बटे 2 या 1/2 x प्लस वाई होती है। इसे हम a प्लस बी के रूप में दे सकते हैं, एक्स वाई के रूप में दे सकते हैं। यहां x बराबर कितना? 3, y बराबर 4। 3 व 4 के मध्य परिमेय संख्या। अब हम पहली परिमेय संख्या निकालेंगे इसके बीच में। तो क्या बताया था मैंने? 1/2 x प्लस वाई। ये x प्लस वाई बटे 2 एक ही बात है। तो 3 + 4/2 यानी कि 7/2, अर्थात पहली संख्या हमें प्राप्त हो गई। कितनी हो गई? 7/2। अब जो हमें अगली संख्या निकालनी होगी वो किस किस के मध्य में निकालेंगे? 3 और 7/2 के मध्य, फिर 7/2 और 4 के मध्य, यानी 3 और 4 के बीच की संख्या आ गई 7/2। अब 3 व 7/2 के मध्य परिमेय संख्या, वही सूत्र 1/2 x प्लस वाई, 3 बटे में 1 मान लेंगे प्लस 7/2। इन दो का 1 और 2 का लैसा पे ले लिया, कितना आया? 2। 1/2 यहाँ 2 चढ़ गए, 6 और 7 कितने हो जाते हैं? 13/2। अब 1/2 को अंश को अंश से, हर को हर से गुणा करते हैं तो 13/4 आ गया। इसी प्रकार से अब जो संख्या निकालेंगे 7/2 व 4 के मध्य, यानी x का मान तो 7/2 हो गया, y का मान कितना हो गया? 4। यहां देखिए, ये पहली संख्या x, ये y, ये 7/2 हो गई, बिल्कुल। अब इसके बीच की संख्या निकालने के लिए ये पहली बन गई, ये दूसरी बन गई। इनके बीच के निकालने के लिए ये पहली बन गई, ये दूसरी बन गई। तो 7/2 और 4 के मध्य निकालेंगे तो 1/2, फिर 7/2 प्लस 4/1, 1/2, वही ऐसे पे आ गया, 2 चढ़ गया। कहां चढ़ गया? 2, 4 पर 4 दूनी 8, 7 और 8 15, अंश को अंश से, हर को हर से, 15/4। अब यहां 15/4 आ गई। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसके इसके बीच में ले, इसके इसके बीच में ले, इसके इसके बीच में, इसके और इसके बीच में, यानी हम चाहें जिसके भी बीच में ले सकते हैं।
इस प्रश्न में सभी छात्रों के जो आंसर होंगे वो अलग अलग भी आ सकते हैं। तो यहां देखते हैं, देखिए 3 व 13/4 के मध्य, यानी x का मान 3, y का मान 13/4, 1/2, 3 + 13/4, इनका लैसे पे 4 आ गए ना, 4 × 12, और 12 और 13 कितने होते हैं? 25। अंश को अंश से, हर को हर से, 25 कम 25, 4 दूनी 8, क्या हो गई? 25/8। आपने अभी हमने सवाल पढ़ाया था कितनी ज्ञात करनी थी? 6। अब हमने कितनी ज्ञात कर दी आप लोगों के लिए? 4। शेष 2 आप स्वयं करेंगे। कैसे करेंगे? अभी आप सोचिए कि अब चाहे तो इन दोनों के मध्य निकालिए, इन दोनों के मध्य निकालिए, इन दोनों के मध्य निकालिए, किसी के भी मध्य में आप निकालने की कोशिश कीजिए। अच्छा, अब इसी सवाल का एक सेकंड मेथड और है। 3 व 4 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। बहुत सिंपल तरीका है ये। 3 व 4 के मध्य 6 संख्याएं ज्ञात करनी है, इसलिए जितनी भी संख्या ज्ञात करनी उसमें 1 जोड़ दो। 6 और 1 कितने हो गए? 7। अब 3 और 4 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करेंगे। परिमेय संख्या का मतलब p/q, कुछ नहीं होता तो बटे में 1 मान सकते हैं, 3/1, 4/1। अब इसको 7 जो हमारे पास हुआ, 7 से अंश और हर को गुणा कर दो। 3/1 गुणा 7/7, 4/1 गुणा 7/7, 7 × 21/7, 7 चौक 28/7। अब इनके बीच की जो संख्याएं होंगी कितनी कितनी होंगी? 21 और 28 के बीच की देखिए अपने आप ही 6 संख्याएं निकलेंगी। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। आप सोच रहे होगे अक्सर वो तरीका तो कठिन या सरल है। तरीके दोनों हमें आने चाहिए, कठिन और सरल से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसी प्रकार से एक सवाल और लें। 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं। यहां 3/5 और 4/5 दोनों के हर समान हैं और 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो 5 का मतलब कितने से गुणा करेंगे बताइए आप? 5 और 1 6 से। वही 3/5 को और 4/5 को किससे गुणा करेंगे? 6 से। अंश और हर को गुणा कर दिया। 6 × 18/30, 6 चौका 24/30। अब इसके बीच की 18 और 24 के बीच की संख्या देख लो कौन कौन सी होती है? 19, 20, 21, 22, 23, यानी 19/30। अगली कितनी हो गई? 20/30। उससे अगली कितनी होगी? 21/30। उससे आगे कितनी होगी? 22/30। उससे आगे कितनी होगी? 23/30। इस प्रकार से आप स्वयं भी इन सवालों को हल करेंगे। प्रश्नावली 1.1 के आपको पहला सवाल और दूसरा सवाल और तीसरा सवाल, ये तीनों सवाल आपको होमवर्क में करने हैं। CW की कॉपी में आप इसी प्रकार से सारे उतार लें। होमवर्क की कॉपी में किसी भी एक तरीके से ही एक सवाल को हल करेंगे। फिर भी यदि आपको कुछ समस्या आती है तो आप जब आप अपना होमवर्क जांच कराने के लिए आएंगे तब आप हमसे समझ सकते हैं। धन्यवाद।